नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोड़ा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां ऑनलाइन मोड में होगी जेएसएससी जेपीएससी की परीक्षा। झारखंड सरकार ने राज्य में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं को और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से एक अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में संचालित करने की योजना बनाई जा रही है। इस कदम का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता और गड़बड़ी की संभावना को समाप्त करना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लेते हुए परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में संचालित करने की दिशा में तेजी से काम किया जाए। जेपीएससी और जेएसएससी को निर्देशित किया गया है कि वे इस बदलाव के लिए सभी आवश्यक तैयारी करें और ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली को जल्द से जल्द लागू करें। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नियुक्तियों से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा प्रक्रिया में तकनीकी हस्तक्षेप अनिवार्य हो गया है। ऑनलाइन मोड में परीक्षाओं को संचालन केवल पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ही नहीं है, बल्कि परीक्षार्थियों का विश्वास बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। जेएसएससी द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा विवाद की जांच प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने का भी निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। यह कदम राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विवादों को समाप्त करने और परीक्षा प्रक्रिया को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। अगली खबर देखिए, मौसम से जुड़ा हुआ है। झारखंड में बारिश होने की संभावना, जाने शुक्रवार को कैसा रहेगा मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड के अधिकांश जिलों में शुक्रवार को सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। हालांकि दिन चढ़ते ही आसमान साफ हो जाएगा। दोपहर को मौसम शुष्क रहेगा। कई इलाकों में हल्की हवाएं चल सकती हैं। इससे अत्यधिक ठंड का एहसास होगा। हालांकि न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के आसपास और अधिकतम तापमान 26 डिग्री आसपास रहने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि शुक्रवार के बाद मौसम का मिजाज बदलेगा। शनिवार और रविवार को झारखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे ठंड बढ़ेगी। हालांकि फिलहाल न्यूनतम तापमान नहीं गिरेगा, लेकिन अधिकतम तापमान गिर सकता है। 28 दिसंबर को राज्य के पश्चिमी और निकटवर्ती उत्तरी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। 29 दिसंबर को झारखंड के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। 30 दिसंबर से मौसम साफ होने का अनुमान है। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां भाजपा एक महान पार्टी है, इसमें सामान्य कार्यकर्ता नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, बोले रघुवर दास। ओडिशा के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक महान पार्टी है। इस पार्टी में कोई भी समर्पित कार्यकर्ता सामान्य कार्यकर्ता से पार्टी के शीर्ष तक पहुंच सकता है। इस पार्टी में सभी को जनता की सेवा करने का अवसर मिलता है ताकि वो शीर्ष तक पहुंच सके। रघुवर दास ने ओडिशा से विदाई लेने से पहले पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि महाप्रभु जगन्नाथ की धरती ओडिशा में 14.5 महीने तक रहने का मौका मिला। यहाँ के लोगों के बीच जाने का मौका मिला। ओडिशा के लोगों का जो प्यार मुझे मिला वो मेरे जीवन के अविस्मरणीय क्षण है। मेरे प्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना है कि ओडिशा की धरती जब शताब्दी वर्ष मनाए तब तक ये विकसित राज्य बन जाए। रघुवर दास से जब ये पूछा गया कि भाजपा में अब उनकी क्या भूमिका होगी, तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी भूमिका पार्टी तय करेगी। वो भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ता हैं। पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी उसका वो निर्वाह करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के रूप में उन्हें ओडिशा की जनता का भरपूर प्यार मिला है। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां राशन कार्ड का नहीं कराया है ई-केवाईसी तो जल्द करा ले, बढ़ गई है तारीख। अगर आप भी झारखंड के राशन कार्ड होल्डर हैं, आपने अब तक ई-केवाईसी नहीं करा है, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि खाद्य आपूर्ति विभाग ने ई-केवाईसी कराने की तारीख 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने रांची, जमशेदपुर व धनबाद के एसआरओ और जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्धारित अवधि में ई-केवाईसी का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। बता दें कि जन वितरण प्रणाली दुकान के माध्यम से राज्य में आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर लाभुकों के बीच नमक, चीनी, दाल और धोती साड़ी आदि का वितरण किया जाता है। हाल ही के दिनों में पाया गया कि केवाईसी के लिए आधार प्रमाणीकरण के लिए झारखंड ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी के सर्वर पर लोड बढ़ जाने के कारण सर्वर काम करना बंद कर दे रहा है। तकनीकी समस्याओं के कारण ना तो खाद्य और ना ही अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण हो पा रहा है। इसके अलावा ई-केवाईसी का काम भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए पहले खाद्य और अन्य आवश्यक सामग्री के वितरण कार्य को प्राथमिकता दी जाए। वितरण के बाद बचे हुए समय में ई-केवाईसी का कार्य किया जाए। अगली बड़ी खबर देखिए, जमशेदपुर से है, जहां एमजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल बाहर से चकाचक मगर अंदर से अधूरा, कैसे शिफ्ट होगा अस्पताल।
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह के द्वारा साक्षी स्थित एमजीएम अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में बने नए अस्पताल भवन में 15 से 31 जनवरी के बीच शिफ्ट करने को कहा गया है। इसको लेकर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, अस्पताल के अधीक्षक सहित प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा लगातार बैठक कर रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन इस अस्पताल को नए अस्पताल भवन में शिफ्ट करना प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। 2 तल्ले तक काम पूरा हो चुका है, तीसरे तल्ले का काम भी काफी हद तक पूरा हो चुका है। कुछ काम बाकी है, उसे भी जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा, मगर चौथे तल्ले से लेकर 7वें तल्ले तक काफी काम बाकी है। वहां काम कर रहे कर्मचारियों के अनुसार 15 दिनों तक पूरी तरह से काम खत्म नहीं हो सकता है। 5वें, 6ठे और 7वें तल्ला में शौचालय का काम भी अधूरा है। वहीं वायरिंग तो कर दी गई है, मगर उसे भी अभी तक कवर नहीं किया गया है। वहीं वार्ड स्विच का काम भी बाकी है। इसके साथ ही फॉल सीलिंग का काम भी अधूरा है। अगली खबर देखिए धनबाद से है, जहां भौरा में प्रदूषण हेवी ब्लास्टिंग की समस्या पर त्रिपक्षीय वार्ता। धनबाद के ईजी एरिया अंतर्गत संचालित फायर फॉर पैच व C2 मेगा परियोजना से बढ़ते प्रदूषण व हैवी ब्लास्टिंग की समस्या को लेकर बुधवार को C2 पैच के समीप त्रिपक्षीय वार्ता हुई। इसमें BCCL प्रबंधन, आउटसोर्सिंग प्रबंधन, स्थानीय प्रशासन व भौरा के लोग शामिल थे। इस दौरान लोगों ने प्रदूषण हैवी ब्लास्टिंग पर अंकुश लगाने, नए ट्रांसपोर्टिंग मार्ग को बंद करने, जल छिड़काव करने की मांग की। लोगों ने कहा कि परियोजना में बिना जल छिड़काव के कोयला खनन से इलाके में प्रदूषण फैल रहा है। धूल कण व छाई उड़कर लोगों के घरों में पहुंच रही है। इससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। हैवी ब्लास्टिंग से घरों में दरार पड़ रही है। अविलंब प्रदूषण व हैवी ब्लास्टिंग रोकी जाए। नए ट्रांसपोर्टिंग मार्ग को बंद कर परियोजना से रास्ता निकालने की मांग की। इस पर BCCL व आउटसोर्सिंग प्रबंधन ने परियोजना में नियमित जल छिड़काव कराने व हैवी ब्लास्टिंग नहीं करने पर सहमति जताई, लेकिन प्रबंधन नए ट्रांसपोर्टिंग मार्ग बंद करने पर सहमत नहीं हुआ। इसके कारण लोगों ने हंगामा किया। बाद में प्रबंधन ने 15 दिन के अंदर दूसरा ट्रांसपोर्टिंग मार्ग बनाने पर सहमति जताई। इसके बाद लोग शांत हुए। अगली बड़ी खबर देखिए देवघर से आ रही है, जहां बाबा नगरी के विकास में 3 वर्षों से राज्यसभा सांसदों ने नहीं खर्च किया 1 भी रुपए। झारखंड से 6 राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन वित्तीय वर्ष 2021-22 के बाद से देवघर में राज्यसभा सांसद के मद से 1 भी रुपए खर्च नहीं किए गए हैं। राज्यसभा सांसदों का मद अधिकतर छोटा नागपुर व हजारीबाग आदि प्रमंडल में खर्च होते हैं। संथाल परगना में देवघर छोड़कर दूसरे राज्य में विकास की राशि खर्च हो रही है। विकास भवन की विकास शाखा के अनुसार देवघर जिला पूरी तरह से 3 वर्षों से राज्यसभा के सांसद मद के विकास से वंचित है। देवघर में वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्यसभा सांसद मद का अंतिम खर्च तत्कालीन राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार के मद से हुआ है। महेश पोद्दार के मद से महज 8 लाख रुपए पुस्तकालय में इक्विपमेंट पर खर्च किए गए थे। उसके बाद किसी राज्यसभा सांसदों ने सांसद मद की राशि इस इलाके में खर्च करने की रुचि नहीं दिखाई। मालूम हो कि झारखंड में भाजपा से दीपक प्रकाश, आदित्य साहू व प्रदीप वर्मा राज्यसभा सांसद हैं, जबकि झामुमो से शिबू सोरेन, महुआ माझी व सरफराज अहमद राज्यसभा सांसद हैं। इन 6 सांसदों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद देवघर के विकास में 1 रुपए भी खर्च नहीं किए। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां जयराम महतो समेत 7 पर केस दर्ज, CCL क्वार्टर पर कब्जा और चोरी का लगा आरोप। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम महतो और उनके 6 समर्थकों पर CCL क्वार्टर पर कब्जा करने और चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। डुमरी विधायक जयराम महतो और उनके समर्थकों पर बोकारो जिले के चंद्रपुरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामला CCL डोरी प्रक्षेत्र की मोकाली सेंट्रल कॉलोनी में क्वार्टर नंबर D2 पर अवैध रूप से कब्जा करने और चोरी का है। CCL डोरी क्षेत्र के सुरक्षा पदाधिकारी सुरेश कुमार सिंह ने चंद्रपुरा थाना में एक आवेदन दिया है, जिसमें कहा है कि 25 दिसंबर 2024 की शाम 5:30 बजे सूचना मिली कि मोकाली स्थित क्वार्टर पर अज्ञात लोग कब्जा कर रहे हैं। क्वार्टर में रह रहे प्रशिक्षु पदाधिकारियों के सामान हटाकर पदाधिकारियों को आवास से भगाया जा रहा है। सूचना के आधार पर CCL डोरी के सुरक्षा पदाधिकारी ने CCL के सुरक्षा पदाधिकारी सीलचंद, प्रधान सुरक्षा प्रहरी कृपाल सिंह, अनाम वारिस और मानिका दिग्गोर, होमगार्ड जितेंद्र कुमार रजक, CISF इंस्पेक्टर AK सिंह के साथ वहां पहुंचे तो देखा कि 25 से 30 अज्ञात लड़के क्वार्टर के अंदर घुसे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। क्वार्टर में रह रहे प्रशिक्षु पदाधिकारी विनय वर्मा, राहुल राज, प्रद्युमन कुमार काफी भयभीत और परेशान लग रहे थे। बार बार इन अज्ञात लड़कों से बचाने का अनुरोध कर रहे थे। उन्होंने आगे लिखा है कि बातचीत के क्रम में इन लोगों से पता चला कि सभी लड़के झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के कार्यकर्ता हैं। डुमरी के विधायक जयराम महतो के आदेश पर यहां आकर क्वार्टर में हंगामा कर रहे हैं। इसकी सूचना मैंने स्थानीय पुलिस व CCL प्रबंधक को दी। मोकाल OP प्रभारी संजय कुमार सिंह ने लड़कों को समझाया बुझाया, अनुरोध किया कि वो चले जाएं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। इस बीच चंद्रपुरा थाना प्रभारी अमन कुमार, नवाडी थाना प्रभारी अमित सोनी, गांधीनगर OP थाना प्रभारी पिंटू महता, बोकारो झरिया OP प्रभारी श्रीनिवास कुमार सिंह पहुंचे। उनके समझाने पर भी लोग नहीं माने। बाद में बेरमो इंस्पेक्टर सहित कई थाने की पुलिस वहां पहुंची। लड़कों से क्वार्टर से जाने का अनुरोध किया, लेकिन वो बदतमीजी करते हुए हल्ला गुल्ला करने लगे, गाली गलौज भी की। बेरमो प्रखंड के आवासीय दंडाधिकारी को इसकी सूचना दी गई। गाली गलौज करने वाले 30 से 40 लड़कों में विनोद चौहान, राहुल पासवान, संजीत कुमार, नीतीश कुमार, तिलक महतो और संदीप महतो शामिल थे। रात करीब 2 बजे उपद्रवियों के सहयोग से विधायक जयराम महतो उस क्वार्टर में आए और उपद्रवी लड़कों का सहयोग करते हुए खुद भी पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे। शिकायतकर्ता ने
आगे लिखा, हम लोग ने आवासीय दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी के माध्यम से विनम्रतापूर्वक डुमरी विधायक को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे उल्टा आग बबूला हो गए। अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज करने लगे तथा आवासीय दंडाधिकारी व पुलिस कर्मियों को औकात में लाने की बात बोलने लगे। इस पर आवासीय दंडाधिकारी ने भीड़ को नाजायज भीड़ घोषित किया गया और पुलिस को क्वार्टर में घुसे उपद्रवियों को बाहर निकालने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता ने कहा कि विधायक और उनके समर्थकों ने पुलिस से ही झंझट करना शुरू कर दिया। विधायक की सलाह पाकर कोई भी उपद्रवी क्वार्टर से नहीं निकला। पुलिस ने कोई बल प्रयोग नहीं किया। अगर पुलिस ने बल प्रयोग किया होता तो हिंसा की नौबत आ सकती थी। भीड़ में कई लड़के शराब के नशे में थे। पुलिस ने इस मामले में बीएनएस कांड संख्या 137/24 के तहत मामला दर्ज किया है। सभी 7 आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 191(2), 190, 223, 126(2), 115(2), 333, 303(2), 132, 308(3), 308(5), 352, 351(2) लगाई गई है। अगली खबर देखिए, जहां जयराम महतो बोले स्थानीय लोगों के स्वाभिमान की लड़ाई। इस मुद्दे पर जयराम महतो ने भी अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि यहाँ स्थानीय व ग्रामीण लोगों के स्वाभिमान की लड़ाई है। 5,500 ऐसे क्वार्टर हैं जिन पर कब्जा है। इसी को लेकर ग्रामीण लगातार आवाज उठा रहे हैं। अगर सही रास्ते से काम नहीं निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करें। खुद प्रबंधन और प्रशासन आएगा। मुझे क्वार्टर की किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। पुलिस प्रशासन स्थानीय लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहा था, इसलिए मैं रात को 2 बजे आया। दूसरे दिन बैरमो एसडीएम आकर मनमानी कर रहे थे, तब मुझे फिर फोन आया। पुलिस और प्रशासन आम जनता को नहीं पहचानते, इसलिए इस काम में अपना कार्यकर्ताओं को मेरे नाम से ये कार्य करने के लिए कहा था। जयराम महतो ने कहा कि सीसीएल अवैध कब्जा वाले क्वार्टर को खाली करवाए, नहीं तो मैं स्थानीय ग्रामीणों को राजा हरिश्चंद्र बनने की सलाह नहीं दूंगा। सीसीएल और प्रशासन संवैधानिक बात नहीं कर रहे हैं। संविधान की धारा आम व्यक्ति तक ही क्यों है? यहाँ कई माफिया टाइप के लोग हैं जो 7-8 क्वार्टर कब्जा करके बेच रहे हैं। सीसीएल के अधिकारी संवैधानिक तरीके से सीसीएल कर्मी के अलावा जो भी क्वार्टर का अवैध कब्जाधारी है उसे खाली करवाएं। गांव का कोई आदमी क्वार्टर में जाता है तो उसे दुत्कारा जाता है। माफिया के लोग जाते हैं तो उन्हें सम्मान दिया जाता है। ग्रामीणों की बात को सही तरीके से कोई सुन नहीं रहा था। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि रास्ता गलत है, पर मामले को हाईलाइट करने के लिए करना जरूरी था। प्रशासन का एक विधायक के प्रति इस तरह का रवैया है तो आम लोगों के साथ किस तरह का होगा, ये सोचा जा सकता है। ये देखकर साफ जाहिर होता है कि प्रशासन ने महिलाओं और कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई हैं। इन लोगों के पक्ष में मैं विधायक के रूप में बात करने आया था, तब मैनेजमेंट को चाहिए था कि वो सामने से आकर शांतिपूर्वक बात करे। जहां भी ऐसे गैरकानूनी काम होंगे वहां आंदोलन किया जाएगा। रास्ता टेढ़ा है, पर मजबूरी में हम लोगों को बाध्य होकर ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।